उन्होंने तो आडंबर पर भी जो कुठाराघात किया, उन फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। समाज में ऐसी ऐसी कुरीति बुराइयां थी उस टाइम में, कबीर साहब ने अनेक कोशिश करे, समाज सुधारक बहुत टाइम पर आते रहे। लेकिन उन युगों में क्या था, उन युगों में जो ब्रह्म के अवतार आए, कच्छ मत्स्य बरा जो भी आए, जीवों के कल्याण के लिए नहीं आए, वो राक्षसों का संहार करने के लिए आए। लेकिन जब संतों का युग आया तो किसी का संहार नहीं किया संतों ने। संतों ने तो मालिक से प्रार्थना की, भटके हुए भूले हुए जीवों की बुद्धि को ठीक करो। संतों ने तो राक्षसों के भी अच्छे विचार करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की, लेकिन वो जो आए उन्होंने संहार किया। जो भी राक्षस आए, रामचंद्र जी आए, राक्षसों का संहार किया, लंका में जाके लंका को खाली कर दिया। उसके बाद कृष्ण जी कितने राक्षसों का संहार किया, जन्म लेते ही उन्होंने शुरू कर दिया था। ध्रुव प्रहलाद के वक्त में भी जो राक्षस थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे, हिरण्याकश के रूप में था, उनको किस तरह से नष्ट किया। जिन्होंने ये प्रण कर रखे थे कि मैं ना आदमी से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर मरूं, ना बाहर मरूं, उनका भी उन्होंने तरीका खोज दिया। दोनों वक्त मिलते हुए शाम का टाइम, ना घर ना बाहर, दरवाजे के बीच में, बिना हथियार के नखों से पाड़ दिया, देह जानवर की और शरीर इंसान का। अरे वो राक्षसों का नाश करने के लिए, लेकिन संतों की दया देखो। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु का चिन्ह। जगमग जोत हो तुझियारा, ज्योति से प्रकट है सब कुछ। जगमग जोत हो तुझियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। जहां गैब की तो धुन गाजती है, ये तुम घंटा शंख घड़ावल इनके नाम लेते हो ना, ये हैं, लेकिन किस रूप में है? ये सिर्फ इशारा रूप में है। वो असल चीज जो है वो प्रकट नहीं की जा सकती, शब्दों में नहीं बताई जा सकती, इन कानों से सुनी नहीं जा सकती, वो तो अनाम है, समझी नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती है वो, और अनुभव करने वाली चीज है वो गुप्त है। इसलिए वो शब्द प्रकट हुआ तो उसका नाम धरा गया। अगर वो गुप्त था तो अनाम था वो। लेकिन संतों की कृपा और दया देखो, इस युग में उस शब्द को प्रकट करके सब जीवों के लिए और कितना खुला कर दिया कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन प्रतिक्रिया से नहीं ना लगाओ। ना घर छोड़ने की जरूरत, ना आपको काम छोड़ने की जरूरत, ना आपको और कोई भेख बनाने की जरूरत, ना कोई आडंबर पाखंड करने की जरूरत। जो पहनते हो, कोई ना जटा रखाने की जरूरत, ना वस्त्र रंगने की जरूरत, ना कान फटाने की जरूरत। अलग अलग युगों में अलग अलग ढंगों से लोगों ने उसको परमात्मा को पाने का प्रयास किया। लेकिन जो शब्द योग है, सूरत शब्द का योग, उसमें आप अपना काम करते हुए कैसे ईमानदारी से, सच्चाई से अपना काम करते रहो, सच्चाई का जीवन जियो, अपनी मर्यादाओं को पूरा करो, तुम्हारे जिम्मे जो काम है जो कर्म को पूरा करो। भूतकाल से जो प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म का बोझ हमारे सिर पर है उसको पूरा करो, नहीं तो ये जीवन जब बीत जाएगा पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पैसी, पाप पुण्य धर कंदे, कहे कबीर सो पार उतर गए हर हर नाम जपंदे। वो जीव पार उतर जाएंगे, उन जीवों का कल्याण हो जाएगा जो उस मालिक को याद करते हैं। मालिक कभी दूर नहीं है, अंग संग हमारे साथ रहता है, वो जाहिर नहीं है लेकिन गायब रूप में हमारे चारों ओर हर पल हर दम सांस सांस में रोम रोम में समाया हुआ है। लेकिन हम उसको सोचते हैं शायद हमारे जैसा इंसान होगा, उसमें हमारे से ज्यादा अलौकिक शक्ति होगी, वो उन शक्तियों से किसी को काबू करता होगा। नहीं, ये रचना काल पुरुष की है, ये रचना काल पुरुष की है, पर मालिक की नहीं है। उसकी तो रचना शब्द ने की है, हमने भक्ति शब्द की करनी, उसकी नहीं करनी। उसकी रचना में तो हम आए हुए हैं और उसके गुलाम बनके ये ऊंचे नीचे कर्म भोगते हैं। लेकिन जब हमें
टिकट वहां की मिल गई, उससे भी आगे जाना है। रास्ते में रोकने की काल, माया और यम की ताकत नहीं कि संतों के जीव को रोक दे, लेकिन जो संतों से ली हुई ताकत को, टिकट को ही पार के बगा देगा, खो देगा, उसको तो सब पकड़ लेंगे। बिना टिकट के कोई नहीं मानता। कदम कदम पर चौकी है काल की, पहरेदारी है उनकी, चेकिंग होती रहेगी, वो जीव आगे नहीं जा सकते। लेकिन संतों के जो जीव हैं, जिन्होंने नाम को लेकर नाम की कमाई की है, जो अंतर में गए हैं, जिन्होंने शब्द को पहचाना है, जो गुरु की आज्ञा और गुरु के वचन को मान के अपने जीवन को जिन्हें संयमित कर लिया। अरे जीवन को करते, मैं शुरू में जो बात कही थी, मैंने वो दोनों प्रकार का जीवन जीने की बात कही। मैंने गृहस्थ का जीवन भी जिया है और मैंने त्याग का जीवन जिया है। मैं दो प्रकार के दुश्मनों से लड़ा हूं, बाहर के दुश्मनों से भी और अंदर के दुश्मनों से भी। बाहर के दुश्मनों से तो अब भी लड़ता हूं, अंदर वाले तो शायद कुछ कम हो भी गए होंगे सतगुरु की कृपा से, लेकिन बाहर के दुश्मनों का मैल अब तक साफ नहीं हुआ है। कदम कदम पर वो अपने घात दाव चलाते रहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर सतगुरु का हाथ और सतगुरु बाल बांका नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन सतगुरु की ओर सच्चे दिल से लेते नहीं हो। सतगुरु के जब हो जाओगे तो फिर तुम्हें चिंता नहीं होगी। उसको शरणागत कहते हैं। वो शरणागति पड़ा है क्या कि अपनी चीज कोई ना सोचो। मैं कभी गुरु बना ही नहीं, मैं आज भी कहता हूं। गुरु बनने वाले थे, उन्होंने तो अपने मेरे अलग अलग तंबू गाड़ लिए। मैं गुरु बनना ही नहीं चाहा कभी, मैं तो सेवक बन के काम करता हूं। मैंने कभी आपसे अलग नहीं किया है। जो भी जीव आता है उसका दुख दर्द समझने के लिए मैं उनके बीच में बैठता हूं। मैं उनके दिल की बात जानना चाहता हूं। जब तक उनके दिलों में मैं नहीं बैठूंगा, आप लोगों की बात नहीं सुनूंगा, मैं आपका कैसे हो जाऊंगा। फिर तो मूर्ति पूजा आप कर लोगे, मंदिरों में बहुत मूर्तियां, वहां चले जाना। अरे जिंदा गुरु जब जबान मुबारक से फरमा के वचन आपके दुख दर्द, दिल की जो पीड़ा है उसको नहीं दूर करता है, नहीं समझता है, तो क्या खाद मुक्ति देगा। जब बीमारी तकलीफ से तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, वो दुनिया से क्या मुक्ति दिलाएगा। इसलिए मैं जो चीज मैंने देखी अपने जीवन में, उसको मैंने किसी को दुखी नहीं करना चाहता। मैं अपना दुख बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन दूसरे के दुख के लिए और उसको दूर करने के लिए मैं कभी अपनी परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं कि मेरे से अगर किसी को सुख मिल जाए तो उससे बढ़ के मुझे कोई सुख नहीं होगा। मेरा जीवन अगर आपके काम आ जाए किसी को भी, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने गुरु की बताई शिक्षा का अनुसरण किया और मैंने उसकी पूरी आज्ञा पालन करके अपने गुरु का हो गया। जब गुरु की आज्ञा नहीं मानते, वचन में नहीं चलते, तो तुम हो किसके? किसी के भी नहीं हो। और नहीं तो ऐसी कुगति होएगी अब की बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को सांस सांस में नाम सुमरो। एक सांस भी खाली और बेकार ना जाने दो। पता नहीं इसका कब बुलावा आ जाए, कब चला जाए। जीवन रहते हुए जो अच्छा कर सकते हो अच्छा करो, अपने जीवन को बनाओ। जब तक तुम दुर्गुणों से दूर नहीं होगे, भक्ति के मार्ग पर कामयाबी नहीं आएगी। हंसो हंसाओ, दूसरे को खुशी दो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर शांति होगी, खुशी होगी, धैर्य होगा, सहनशीलता होगी, आत्मीयता होगी, तभी आप दूसरे को दे पाओगे। अपने आप के अंदर वो चीज लाने के लिए जो हमारी विरोधी दुर्गुण बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनसे दूर हो जाओ। ज्यादा मीठा, ज्यादा चरपरा, अपने खान पान का अच्छा हिसाब रखो, अपने संगति का अच्छे इंसानों में बैठो, जिनके अच्छे विचार हैं उन लोगों के संग करोगे। आपके विचार सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप सुधरते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने आप में पाओगे, तब्दीली पाओगे। क्यों कहते हो कि गुरु ने काग से हंस बना दिया? क्यों कहते हो कि गुरु ने ताकत से अरंड से चंदन बना देगा? क्यों कहते हो कि गुरु जो है कुंडी से महल बना देगा? क्यों कहते हो कि गुरु बांझों के पुत्र जमा देगा? अरे क्यों कहते हो कि गुरु तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा? लो मैं कितने लोग खड़े कर दूं। लोग ड्रामा करते हैं। कितने लोग ऐसे खड़े करूंगा, कह देंगे खड़े होके कि हाँ मेरा कैंसर दूर हो गया, मेरी वो ठीक होगी, मेरी वो ठीक होगी। क्या होगा? इसलिए कि आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दूं। 4 आदमी अगर ठीक हो गए, वो अपने भाव से ठीक हो गए, वो अपनी श्रद्धा से ठीक हो गए, अपने यकीन से ठीक हो गए। उनके मन के अंदर ये ताकत थी कि गुरु मेरा काम करेगा, उसकी भावनाएं बढ़ती चली गई। उसके अंदर की जो ताकत थी, उस ताकत ने उनको और ताकत दी।